नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप किसी भी टॉपिक के ऊपर निबंध लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन 8 पॉइंट्स के बारे में जिसका यूज़ करके आप किसी भी टॉपिक के ऊपर निबंध लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप कक्षा 8 से ऊपर के क्लासेज में है, आप कक्षा 9th के अंदर है, 10th के अंदर है, या फिर 11वीं या 12वीं के अंदर है, या फिर आप BA के अंदर है। दोस्तों अगर आप एग्जाम देने वाले हैं या दे चुके हैं तो आपको पता होगा कि निबंध लेखन के लिए जो क्वेश्चन आता है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है। 5 नंबर, 10 नंबर या 15 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो आज मैं वही बताऊंगा आपको कि निबंध लिखने के लिए आप किन किन पॉइंटों का यूज कर सकते हैं। 8 पॉइंट बताऊंगा आपको जो किसी भी टॉपिक के ऊपर आप इसका यूज करके आसानी से लिख पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला आपका जो पॉइंट है दोस्तों ये है, सबसे पहला आता है दोस्तों भूमिका और प्रस्तावना। दोस्तों किसी भी निबंध को लिखने के लिए आपको भूमिका या प्रस्तावना लिखना जरूरी होता है। तो ये जो 8 बता रहा हूँ दोस्तों, ये 8 जो है संकेत समझ लीजिए, क्योंकि निबंध लिखते समय आपको जो है कि कक्षा 9th के अंदर, 10th के अंदर, 11वीं के अंदर, 12वीं के अंदर, या फिर अगर आप BA के अंदर हैं तो ऊपर की जितनी क्लासेज में जाएंगे तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आता है उसका उत्तर लिखने के लिए आपको संकेत दिया जाता है। तो यही संकेत होता है, इसी को जो ध्यान में रख के लिखा जाता है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है दोस्तों भूमिका या प्रस्तावना। उसके बाद दूसरा है दोस्तों आपका अर्थ। तीसरा है दोस्तों आपका महत्व। उसके बाद चौथा है दोस्तों प्रभाव। पांचवा है दोस्तों लाभ। छठा है दोस्तों हानियाँ। सातवां है उपाय और आठवां है दोस्तों उपसंहार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम इन्हीं 8 पॉइंट्स का यूज करके मैं आपको बताऊंगा किसी भी टॉपिक के अंदर आप कैसे इसका निबंध लिखेंगे। जैसे इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 टॉपिक्स के अंदर मैं विस्तार से बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखना है। बस आप इन पॉइंट को ध्यान रखिए। पहला पॉइंट आपका भूमिका या प्रस्तावना, दूसरा है अर्थ, तीसरा है महत्व, चौथा है प्रभाव, पांचवा है लाभ, छठा है हानियाँ, सातवां है उपाय और आठवां है उपसंहार। इस पॉइंट का यूज करके दोस्तों हम जो है निबंध लिखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके परीक्षा के अंदर आ गया, टॉपिक आ गया कि विज्ञान वरदान या अभिशाप के ऊपर निबंध लिखिए। तो इसके ऊपर निबंध लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 1 देंगे भूमिका या प्रस्तावना। भूमिका या प्रस्तावना लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे विज्ञान का अर्थ। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट में जो अर्थ आया है, मैं आपको पॉइंट के अंदर बताया था, दूसरा टॉपिक क्या बताया था, अर्थ बताया था। तो उसी अर्थ को दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से बना के लिख सकते हैं आप, विज्ञान का अर्थ। उसके बाद से तीसरा पॉइंट में अगर चलेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विज्ञान का महत्व। विज्ञान के महत्व में आप विज्ञान के महत्व के ऊपर बता सकते हैं, ठीक है, कि विज्ञान का क्या महत्व है। उसके बाद से जो तो चौथा आप पॉइंट दे सकते हैं विज्ञान के प्रभाव। विज्ञान के प्रभाव के बारे में बता सकते हैं कि विज्ञान का क्या प्रभाव है। उसके बाद दोस्तों 5वें पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हैं विज्ञान के लाभ, क्योंकि विज्ञान के लाभ भी हैं। उसके बाद विज्ञान की हानियाँ लिख सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के अगर लाभ है तो विज्ञान की हानियाँ भी है। उसके बाद दोस्तों इसके उपाय बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी उपसंहार कर सकते हैं। उपसंहार के अंदर दोस्तों इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विज्ञान का यूज अगर आप करते हैं तो क्या हानि हो सकती है, क्या लाभ हो सकता है, इसका यूज कैसे किया जाता है। मतलब इन सब के ऊपर आप निष्कर्ष निकाल देंगे उपसंहार के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पहले विज्ञान का अर्थ, महत्व, प्रभाव, लाभ, हानि, उपाय और उपसंहार, ये जो पॉइंट मैं आपको बताया हूँ लास्ट में आप ध्यान देंगे। तो पहले में भूमिका प्रस्तावना है, फिर इसके लास्ट में अर्थ, महत्व, प्रभाव, लाभ, हानियाँ और उपसंहार और उपाय। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बताया, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बताया भूमिका, अर्थ, महत्व, प्रभाव, लाभ, हानियाँ, उपाय और उपसंहार, इन्हीं का यूज करके दोस्तों इसके अंदर जो है ये पॉइंट यानी बनाया गया है, ये संकेत बनाया गया है। संकेत का मतलब दोस्तों आप अगर 12वीं के अंदर पेपर दिए होंगे, BA के अंदर दिए होंगे, तो आपको पता होगा कि संकेत दिया जाता है और उन संकेत को ध्यान में रख के लिखना होता है निबंध। तो ये संकेत दोस्तों इस तरीके से जो पॉइंट में 8 बताया हूँ उसका यूज करके आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो पहला टॉपिक था दोस्तों हमारा विज्ञान वरदान या अभिशाप के ऊपर, इस तरीके से आप हेडिंग देके लिख सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपका टॉपिक देख लीजिए, दूसरा टॉपिक है दोस्तों बेरोजगारी। मान लीजिए परीक्षा के अंदर आ गया लिखने के लिए बेरोजगारी, तो उसका आप कैसे यूज करेंगे, पॉइंट का यूज कैसे करेंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं भूमिका या प्रस्तावना। भूमिका या प्रस्तावना तो हर टॉपिक के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा आप लिख सकते हैं बेरोजगारी का अर्थ। दोस्तों बेरोजगारी का अर्थ मतलब क्या होता है इसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बेरोजगारी के प्रभाव, बेरोजगारी के क्या प्रभाव है उसके बारे में बता सकते हैं, कितना प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर। उसके बाद चौथा पॉइंट दे सकते हैं बेरोजगारी से होने वाली हानियाँ। दोस्तों बेरोजगारी की क्या क्या हानियाँ होती है वो लिख सकते हैं। उसके बाद पाँचवा दोस्तों बेरोजगारी से बचने के उपाय बता सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों उपसंहार कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 8 पॉइंट मैं आपको बताया हूँ निबंध लिखने के लिए, किसी भी टॉपिक के अंदर दोस्तों शायद ही जैसे एक दो टॉपिक होता है जिसके अंदर ये पूरा आ जाता है, लेकिन और टॉपिक्स के अंदर दोस्तों ये जितना पॉइंट बताया हूँ ये सारे पॉइंट एक ही टॉपिक के अंदर नहीं आएगा। आप एक दो पॉइंट छोड़ भी सकते हैं प्रश्न के टॉपिक के अनुसार। टॉपिक जैसा होगा उसी के अनुसार हम जो निबंध लिखेंगे। जैसे इसके अंदर देखिए बेरोजगारी जो टॉपिक है हमारा, बेरोजगारी के ऊपर अगर आप निबंध लिखेंगे तो इसके अंदर आप जो है 2-3 टॉपिक, 2-3 भूमिका, 2-3 पॉइंट आप छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे है
भूमिका या प्रस्तावना ये लिखेंगे, बेरोजगारी का अर्थ लिखेंगे, प्रभाव लिखेंगे, हानियाँ लिखेंगे, उपाय लिखेंगे और उपसंहार लिखेंगे। और बाकी इसके अंदर जो भी था, जैसे इसका प्रभाव हो गया, महत्व हो गया, लाभ हो गया, ये सब नहीं लिखेंगे, 3 पॉइंट इसके अंदर नहीं लिखेंगे। उसके बाद से ये टॉपिक हो गया बेरोजगारी। अब दोस्तों चलते हैं वायु प्रदूषण का आपका जो टॉपिक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि वायु प्रदूषण के टॉपिक पे अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे भूमिका और प्रस्तावना। उसके बाद दोस्तों वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव है, प्रभाव के बारे में लिख सकते हैं। फिर वायु प्रदूषण के हानि के बारे में लिख सकते हैं, वायु प्रदूषण के उपाय बता सकते हैं और लास्ट में आप इसका उपसंहार कर सकते हैं। तो मैं जो पॉइंट बताया हूँ आपका 8 पॉइंट, इन्हीं पॉइंट को याद करके जो है कि आप इसी को ध्यान में रख के अपने टॉपिक के अनुसार, जैसे कोई भी वायु प्रदूषण हो गया, बेरोजगारी हो गया, इसके ऊपर आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा जो दोस्तों है टॉपिक लास्ट है प्रदूषण की समस्या। तो दोस्तों प्रदूषण की समस्या के अंदर भी पहला हमारा पॉइंट है भूमिका या प्रस्तावना। दोस्तों आपको निबंध अगर लिखना है तो किसी भी निबंध को लिखने के लिए आपको भूमिका या प्रस्तावना लिखना जरूरी होता है। उसके बाद दूसरा इसमें लिख सकते हैं वायु प्रदूषण का प्रभाव। फिर तीसरा लिख सकते हैं वायु प्रदूषण की हानियाँ, कि वायु प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ होती है। फिर उसके बाद वायु प्रदूषण के उपाय बता सकते हैं कि इसका क्या उपाय है ताकि हानि प्रदूषण न हो। उसके बाद लास्ट में आप उपसंहार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक का जो है कि निबंध लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों ये हो गया 4 टॉपिक जिसके ऊपर मैंने आपको बता दिया। अब परीक्षा के अंदर दोस्तों आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर आ जाए निबंध लिखने के लिए, आप जो है इन 8 पॉइंट्स का यूज़ करके निबंध लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।